स्वागत है आप सभी का एक बार फिर अपने चैनल स्टडी विद समीर पर। 10th क्लास की ज्योग्राफी का चैप्टर 5 आज हम पढ़ाने वाले हैं। चैप्टर का नाम है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन और इसका आज ये पार्ट 1 है। यानी कि ये जो चैप्टर है दो पार्टों में डिवाइड है, पार्ट 1 और पार्ट 2। आज हम पार्ट 1 कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 कंप्लीट करेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। खनिज तथा ऊर्जा संसाधन है क्या? पृथ्वी के अंदर जो ज़मीन होती है, ज़मीन के अंदर अगर हम खुदाई करें तो खुदाई के दौरान प्राप्त होने वाली विभिन्न तरह की धातुएं, अधातुएं और बहुत सारी चीज़ें जो खुदाई के दौरान हमें मिलती हैं, खनिज, लवण वगैरह और पेट्रोल वगैरह भी, पेट्रोलियम भी, ये सब खनिज हैं और यही ऊर्जा का संसाधन है। ऊर्जा संसाधन ये होते हैं जिनसे हम इलेक्ट्रिसिटी, जिनसे हम ऊष्मा आदि प्राप्त करते हैं और जिनसे हमारे बड़े बड़े वाहन चल रहे हैं, ये सब ऊर्जा के स्रोत हैं। तो आज हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में धातु से बनी विभिन्न वस्तुओं का प्रयोग करते हैं। बिल्कुल करते हैं ना। और ये धातुएं कहाँ से आती हैं, ये भी तो पता होना चाहिए कि धातु आती कहाँ से हैं। खनिज हमारे जीवन के अति अनिवार्य भाग हैं। यानी कि जो खनिज हैं वो हमारे जीवन के बहुत ज़रूरी भाग हैं। लगभग हर चीज़ जो हम इस्तेमाल करते हैं, एक छोटी सी सुई से लेकर एक बड़ी इमारत तक या फिर एक बड़ा जहाज़ आदि, सभी खनिजों से बने हैं, सब खनिजों से बने हैं। खनिज क्या है? खनिज क्या है? भूवैज्ञानिकों के अनुसार खनिज एक प्राकृतिक रूप से विद्यमान समरूप तत्व है। खनिज प्रकृति में अनेक रूपों में पाए जाते हैं, जिसमें कठोर हीरा भी है और नरम चूना तक सम्मिलित है। यानी कि नरम चूना पत्थर, खड़िया मिट्टी, जो चौक बनाई जाती है वो भी है। तो हीरे से लेकर चूने तक की चीज़ें सब खनिज में आती हैं। और कुछ चट्टानें जैसे चूना पत्थर केवल एक ही खनिज से बनी हैं। कुछ चट्टानें ऐसी होती हैं जो एक ही प्रकार के खनिजों से मिलकर बनी है, जैसे चूना पत्थर। और यद्यपि 2000 से अधिक खनिजों की पहचान की जा चुकी है अब तक 2000 से अधिक खनिजों की पहचान की जा चुकी है। अब खनिजों का वर्गीकरण क्या है? देखो, खनिजों को कैसे कैसे बांटा गया है। जब तक हम किसी चीज़ का वर्गीकरण नहीं करते, वर्गीकरण का मतलब है हर एक चीज़ को उसी के ग्रुप में रखना। जैसे अगर जानवरों के नाम हम पढ़ते हैं तो जानवरों के नाम जानवरों की लिस्ट में ही आते हैं। अगर हम कोई सी भी बुक उठाते हैं तो जानवरों के नाम अगर लिखे होंगे तो उसमें सब जानवरों के नाम ही लिखे होंगे। पक्षियों के नाम हम पक्षियों के नाम लिखे होंगे। तो वर्गीकरण मतलब यही होता है। खनिजों का वर्गीकरण भी, जैसे अगर कोई चीज़ धातु की बनी है तो धातु एक तरफ, कोई चीज़ अधातु की बनी है तो अधातु एक तरफ, और कोई ऊर्जा के संसाधन है, ऊर्जा के खनिज है तो वो एक तरफ। तो आज हम यही देखने वाले हैं। तो खनिज 3 प्रकार के हैं, धात्विक, अधात्विक और ऊर्जा खनिज। अब धात्विक क्या है? लोह धातु, जिसमें लोहे, अलोहे जैसे तांबे का अंश जैसे लोह, और अयस्क, मैग्नीज, निकेल व कोबाल्ट आदि है। और ये तो लोह धातु हैं। अब देखो ध्यान से, लोह धातु क्या है अगर मैं बड़ा करके दिखाऊं ये आपको, ये है लोहा, अयस्क, मैग्नीज, निकल व कोबाल्ट। ये लोह धातु हैं जिसमें लोहे के अंश पाए जाते हैं। ठीक है। अलोह धातु वो है जिसमें लोहे के अंश नहीं पाए जाते हैं, जैसे तांबा, सीसा, जस्ता व बॉक्साइड। ये वो हैं, ये हैं तो धात्विक लेकिन इसमें लोहे के अंश नहीं है, यानी कि ये लोहे से अलग है। और अब आती है बहुमूल्य खनिज। बहुमूल्य मतलब बहुत कीमती, जैसे सोना, चांदी, प्लैटिनम आदि। ये बहुत महंगे खनिज हैं, इन्हें बहुमूल्य खनिज कहते हैं। अधात्विक खनिज, अब अधात्विक भी देख लेते हैं, जिसमें धातु के कोई गुण ही नहीं है। अभ्रक होता है, खुदाई के दौरान मिलता है। नमक, पोटाश, सल्फर, चुनाश्म, चूना पत्थर, संगमरमर तथा बलुआ पत्थर, ये अधात्विक खनिज हैं, यानी कि इसमें कोई धातु के गुण नहीं पाए जाते हैं। अब आता है ऊर्जा खनिज, जिससे हमें इलेक्ट्रिसिटी या ऊर्जा मिलती है। कोयला देखो ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। यानी कि भारत के अंदर जो सबसे ज़्यादा ऊर्जा बनाई जाती है वो कोयले से बनाई जाती है। हमारे घरों में आने वाली बिजली भी कोयले से तैयार होती है। अब दूसरा पेट्रोलियम। भारत के अंदर या दुनिया के अंदर जितने भी विश्व के अंदर वाहन चल रहे हैं, परिवहन चल रहे हैं, ज़्यादातर वो पेट्रोल से ही चल रहे हैं। और प्राकृतिक गैस का भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है ऊर्जा के लिए। ठीक है। तो ये था खनिजों का वर्गीकरण। इतने तरह के खनिज हैं। अब ये क्या है? लेकिन अधिकतर चट्टानों में केवल कुछ ही खनिजों की बहुतायता है। अधिकतर चट्टानों में केवल कुछ ही खनिज हैं जिनकी ज़्यादा मात्रा है। यानी कि खनिज, एक तरह के खनिज कुछ ही हैं जो ज़्यादा हैं, ज़्यादातर खनिज कम ही हैं। यानी कि खनिज जो है ज़्यादा नहीं है, कुछ ही खनिज ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन बाकी जो खनिज हैं वो कम हैं। खनिजों की उपलब्धता, यानी कि खनिजों की उपलब्धता का मतलब खनिजों की हमें ज़रूरत क्यों है? खनिज कहाँ पाए जाते हैं? पहला क्वेश्चन यही है।
तो सामान्यतः खनिज अयस्कों में पाए जाते हैं। खनिज का आर्थिक महत्व तभी है जब अयस्क में खनिजों का संचयन पर्याप्त मात्रा में हो। अयस्क होता है ज़मीन के अंदर से निकलने वाली अशुद्धियाँ, उनके अंदर अगर खनिज की मात्रा ज़्यादा है तो अयस्क महत्वपूर्ण माने जाएंगे, अगर उनके अंदर खनिज की मात्रा कम है तो अयस्क महत्वपूर्ण नहीं माने जाएंगे। खनन सुविधा इसके मूल्य को निर्धारित करती है। तो खनन की सुविधा मतलब खनन माने खुदाई करना, खुदाई के दौरान ही पता लगता है कि कौन सा खनिज कहाँ पर है, ठीक है, और कितनी मात्रा में है। खनिज प्राय निम्न शैल समूह से प्राप्त होते हैं। खनिज जो है वो निम्न तरह की शैलों से प्राप्त होते हैं। तो शैल मतलब चट्टानें होती हैं। अब जरा देख लेते हैं किन किन तरह की चट्टानों से हमें खनिज प्राप्त होता है। सबसे पहले आती है आग्नेय तथा कायांतरित चट्टानों में खनिज दरारों, जोड़ों, भ्रंशों में, विद्रोह में मिलते हैं। तो आग्नेय और कायांतरित नाम की जो चट्टानें होती हैं उनमें जो खनिज पाया जाता है उनकी दरारों में, जोड़ों में और भ्रंशों में, विद्रोह में मिलते हैं। और जब ये तरल अथवा गैसीय अवस्था में दरारों के सहारे भूपृष्ठ की ओर धकेले जाते हैं, ऊपर आते हुए ये ठंडे होकर जम जाते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, इन दरारों में जब ये खनिज जो है, आपने उबलता हुआ लावा भी देखा है, वो भी एक खनिज है, ठीक है। तो जब ये खनिज इन पत्थरों की चट्टानों में पानी जैसे तरल के रूप में होते हैं, तो जब ये पृथ्वी से बाहर आकर निकलते हैं, गरम होते हैं जब ये, और लेकिन जब पृथ्वी से बाहर आकर निकलते हैं तो ये ठंडे होकर ठोस बन जाते हैं, ठीक है, कठोर हो जाते हैं। तो कहने का मतलब क्या, खनिज जो है, पत्थरों की जो चट्टान है ना ज़मीन के अंदर, दो तरह से हैं उसमें, एक तरल पानी के रूप में और एक गैस के रूप में है। और जब ये बाहर आते हैं तो बाहर आकर ये अपना असली रूप दिखाते हैं। और मुख्यतः धात्विक खनिज जैसे जस्ता, तांबा, जिंक और सीसा आदि इसी तरह शिराओं में जमावों के रूप में प्राप्त होते हैं, ठीक है। अनेक खनिज अवसादी चट्टानों के अनेक खनिज संस्तरों या परतों में पाए जाते हैं। और कोयला तथा कुछ अन्य प्रकार के लौह अयस्कों का निर्माण लंबी अवधि तक अत्यधिक ऊष्मा में दबाव का परिणाम है। तो जो कोयला, कहने का मतलब ये है, ये कह रहे हैं कि कोयला जो आज हमें मिलता है वो बहुत लंबी प्रक्रिया है कोयला बनने की, यानी कि लाखों साल लग जाते हैं कोयला बनने में। कोयला बनने में क्या है, लाखों साल पहले जब बाढ़ वगैरह आती है या भूकंप वगैरह आता है, उसके दौरान जो धरती पलट जाती है या पेड़ पौधे सब दब जाते हैं ज़मीन के अंदर, उनके अत्यधिक दबाव के कारण कोयले का निर्माण हुआ है। यानी कि जब पेड़ पौधे ज़मीन में अंदर दब गए ना, उसी दबाव के कारण लाखों साल पहले और आज खुदाई के दौरान वो कोयला बन के निकलते हैं, ठीक है। खनिजों के निर्माण की एक अन्य विधि धरातलीय चट्टानों का अपघटन है, इधर से उधर हटना। बॉक्साइट का निर्माण इसी प्रकार होता है। पहाड़ियों के आधार पर तथा घाटी तल की रेत में जलोढ़ जमाव के रूप में भी कुछ खनिज पाए जाते हैं। तो यानी कि पहाड़ों के आधार पर घाटी तल की रेत में जलोढ़ जमाव के रूप में भी कुछ खनिज पाए जाते हैं। मिट्टी के जमाव के अंदर भी, मिट्टी के अंदर भी कुछ खनिज पाए जाते हैं। इस खनिजों में सोना भी है, चांदी भी है, टिन भी है, प्लेटिनम भी प्रमुख हैं। और महासागरीय जल में भी विशाल मात्रा में खनिज पाए जाते हैं, यानी कि समुद्र के अंदर भी बहुत तरह के खनिज पाए जाते हैं। महासागरीय तली में मैग्नीज में धनी है, यानी कि महासागर के अंदर मैग्नीज ज़्यादा पाया जाता है। भारत अच्छे और विभिन्न प्रकार के खनिज संसाधनों में सौभाग्यशाली है, यद्यपि इनका वितरण असमान है। भारत के पास अच्छे खासे खनिज हैं, लेकिन जो उनका वितरण है वो असमान है। वितरण असमान का मतलब है जो गरीब लोग हैं उन तक तो पहुंच इनकी है नहीं, और जो संपन्न और अमीर लोग हैं उन तक इनकी पहुंच है। तो राजस्थान में अनेक अलोह खनिज पाए जाते हैं। राजस्थान में जो है अनेक तरह के अलोह खनिज पाए जाते हैं। अलोह खनिज मतलब जिनमें लोहे के अंश नहीं पाए जाते, जैसे तांबा हो गया, अभी हमने पढ़ा था ना, तांबा, बॉक्साइट वगैरह, ये अलोह खनिज है जिसमें लोहे के अंश नहीं पाए जाते और राजस्थान में इनकी बहुत अधिक मात्रा है। आइए अब हम भारत में कुछ प्रमुख खनिजों के वितरण का अवघटन या अध्ययन करें। आइए अब हम भारत में कुछ प्रमुख खनिजों के वितरण का अध्ययन करें। सबसे पहले आता है लौह खनिज। अब लौह खनिज क्या है? लौह खनिज धात्विक खनिजों के कुल उत्पादन का मूल्य के 3/4 भाग का योगदान करते हैं। जितनी भी धात्विक खनिज हैं हमारे भारत में या हमारे देश में, उसमें से 3/4 जो है लोहा है, लोहे के अंश वाली चीज़ें हैं। कहने का मतलब क्या है, अगर धात्विक खनिजों में देखा जाए तो लोहा सबसे आगे है भारत। और आप सभी जानते हैं कि ज़्यादातर वस्तुएं तो लोहे की बनी होती हैं, तो लोहे की बनी होती हैं, हर एक छोटी छोटी चीज़ भी और बड़ी से बड़ी चीज़ भी। तो लोहा जो है, लौह खनिज जो सबसे ज़्यादा होगा। भारत अपनी घरेलू मांग को पूरा करने के पश्चात बड़ी मात्रा में धात्विक खनिजों का निर्यात भी करता है। यानी कि भारत के अंदर इतना लोहा है कि वो अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के बाद वो विदेशों में भी लोहा भेजता है। अब लौह अयस्क क्या है? लौह अयस्क एक आधारभूत खनिज है तथा औद्योगिक विकास की रीढ़ है। मैग्नेटाइट
सर्वोत्तम प्रकार का लोह अयस्क है। यानी कि मैग्नेटाइट नाम का लोहा जो है वो सबसे सर्वोत्तम प्रकार का लोहा अयस्क है, जिसमें 70% लोहे के अंश पाए जाते हैं। तो मैग्नेटाइट नाम का लोहा ही सबसे प्रमुख लोहा है जिसमें 70% लोहे के अंश पाए जाते हैं, और इसमें सर्वश्रेष्ठ चुंबकीय गुण होते हैं, यानी कि चिपकने का गुण इसमें बहुत ताकतवर है, जो विद्युत उद्योगों में विशेष रूप से उपयोगी है। और जो विद्युत उद्योगों में, यानी कि जहाँ इलेक्ट्रिसिटी से कारखाने चलते हैं, वहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है। अब लोह अयस्क क्या है, अब जरा लोह अयस्क के बारे में समझ लेते हैं। अब लोह अयस्क देखो, लोह अयस्क एक आधारभूत खनिज है तथा औद्योगिक लोह अयस्क उत्पादन में राज्यों का अंश प्रतिशत में। अब जरा हम ध्यान से देखते हैं कि लोह अयस्क किस राज्य में पाए जाते हैं। तो 52% उड़ीसा में पाए जाते हैं लोह अयस्क, और 7% अन्य में, झारखंड में 11%, कर्नाटक में 14%, छत्तीसगढ़ में 16% लोह अयस्क वाले खनिज पाए जाते हैं। ठीक है, ये वो राज्य हैं जहाँ लोहे के अंश ज़्यादा पाए जाते हैं। अब आता है दूसरा हेमेटाइट। हेमेटाइट सर्वाधिक महत्वपूर्ण औद्योगिक लोह अयस्क है जिसका अधिकतम मात्रा में उपभोग हुआ है। यानी कि कारखानों में यूज़ होने वाला जो सबसे अधिक लोह अयस्क है वह है हेमेटाइट, किंतु इसमें लोहे के अंश की मात्रा मैग्नेटाइट की अपेक्षा थोड़ी सी कम है। भाई मैग्नेटाइट में जो है वो 70% लोहे के अंश पाए जाते हैं, इसमें थोड़े से लोहे के अंश कम पाए जाते हैं हेमेटाइट में, लेकिन ये भी लोहा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब भारत में लोह अयस्क की पेटियाँ। लोह अयस्क की पेटियाँ का मतलब है कहाँ कहाँ लोहा है, कहाँ कहाँ खदानों के अंदर, धरती के अंदर खुदाई के दौरान लोहा निकला है, कहाँ ज़्यादा लोहा निकलता है और जहाँ निकलता ही रहता है, वो होती हैं पेटियाँ। तो सबसे पहली पेटी है उड़ीसा झारखंड पेटी। उड़ीसा में उच्च कोटि का हेमेटाइट किस्म का लोह अयस्क मयूरभंज में केंदुझर जिले में बादाम पहाड़ खदानों से निकाला जाता है। ठीक है, तो उड़ीसा में वहाँ पाया जाता है। और दुर्ग बस्तर चंद्रपुरी पेटी, यह पेटी महाराष्ट्र में छत्तीसगढ़ राज्यों के अंतर्गत पाई जाती है, और अति उत्तम कोटि का हेमेटाइट लोहा पाया जाता है। और इन खदानों का लोह अयस्क विशाखापट्टनम पत्तन से जापान तथा दक्षिण कोरिया को निर्यात किया जाता है, और यहाँ से प्राप्त होने वाला जो लोहा है ना, वो कहाँ तक जाता है, दक्षिण कोरिया जापान तक निर्यात किया जाता है, जापान और दक्षिण कोरिया को। अब आता है बल्लारी चित्रदुर्ग चिंकमंगलुरु तुमकुरु पेटी। कर्नाटक की इस पेटी में लोह अयस्क की बृहद राशि संचित है, ये कर्नाटक की पेटी है। और कुद्रेमुरुत निक्षेप संसार के सबसे बड़े निक्षेपों में से एक माने जाते हैं, और कुद्रेमुरुत जो सबसे बड़ा संसार का निक्षेप है जहाँ सबसे ज़्यादा लोहा निकाला जाता है। महाराष्ट्र की गोवा पेटी, यह पेटी गोवा तथा महाराष्ट्र राज्यों के रत्नागिरी जिले में स्थित है, यद्यपि यहाँ का लोहा उत्तम प्रकार का नहीं है। हाँ, महाराष्ट्र और गोवा की सबसे जो प्रमुख पेटी, महाराष्ट्र और गोवा की सबसे जो लोहे की प्रमुख पेटी है वो है महाराष्ट्र गोवा पेटी, लेकिन यहाँ का लोहा इतने अच्छा नहीं है। अब आता मैग्नीज। मैग्नीज मुख्य रूप से इस्पात के विनिर्माण में प्रयोग किया जाता है। इस्पात मतलब स्टील बनाने में। 1 टन इस्पात बनाने में लगभग 10 किलोग्राम मैग्नीज की आवश्यकता होती है। अगर 1 टन आपको स्टील बनानी है तो लगभग 10 किलोग्राम मैग्नीज की आवश्यकता होगी। इसका उपयोग ब्लीचिंग पाउडर में और कीटनाशक दवाइयों में व पेंट बनाने में भी किया जाता है। यानी कि मैग्नीज का उपयोग ब्लीचिंग पाउडर, कीटनाशक दवाएं और पेंट बनाने में भी काम किया जाता है। भारत में उड़ीसा मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। यानी कि मैग्नीज जो सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है, उड़ीसा में पाई जाती है। ठीक है, और इसी के साथ आज हमारा चैप्टर फर्स्ट जो है वो कंप्लीट होता है। और अभी ये चैप्टर का दूसरा पार्ट आएगा। इस चैप्टर का जब दूसरा पार्ट आएगा तो दूसरे पार्ट में वो वीडियो कंप्लीट करा दी जाएगी। तो आज के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त यार दोस्तों को शेयर भी करें। थैंक्स फॉर ऑल।